नमस्ते बच्चों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरीके से जल संरक्षण किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। और औसतन 2 घंटों की वर्षा का एक दौर लगभग 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी होता है। तो जल संसाधन का संरक्षण हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के विभिन्न बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। अलग अलग जगह पे प्रदर्शनी लगी हुई थी। अलग अलग बच्चे जो है वो प्रदर्शनी को देख रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, अरे वाह, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्व आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जेसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ था। उसने कहा, देखो, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न पदार्थ प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाया जाता है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पे परस्पर संबंधित और निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन तथा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशक से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। आज गिद्धों का जो संख्या है वो लगभग विलुप्त प्राय हो चुका है। तो सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, इनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत पशु, जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। इसमें हमें दूध, इन सारे चीज़ों से, इन सारे जीवों से हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागन में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं।
और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। कोई भी जीव की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो हमारा सिस्टम जो है, यानी कि जो हमारा पारितंत्र है, वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। और जनसंख्या का बढ़ना भी इसी अनबैलेंस्ड होने का एक कारक है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकार को 4 वर्गों में रखा जा सकता है: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी तरह सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर भी बांटा गया है। प्रायः सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में इसे वर्गीकृत किया जाता है। सदारहित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों में वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, जबकि पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में उनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए गए हैं। ऊपर हमने देखा पर्णपाती और सदाहरित, अभी हम देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। आप पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के वन, उनके वितरण, उनसे संबंधित प्राणी जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र में वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधनों के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। हम वन को अपनी संपदा समझते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, एक असुरक्षित है, एक संकटापन्न। वनों उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन से कुछ मानव निर्मित और प्राकृतिक कारण हैं। इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सभी मिलकर आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है,
जिसमें कुछ खास प्रजाति की संख्या में तेजी से कमी आई। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया जाता है। इसमें कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ब्लैक बग को आज सुरक्षा की आवश्यकता है। दावानल यानी कि जो आग लगने की घटना है प्राकृतिक रूप से। दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होती है। तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित उष्मा के कारण अग्नि का लगना, स्थानिक लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना। और इसके नियंत्रण के उपाय है कि शिक्षण के द्वारा अग्नि लगाने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी और संचार जल के समन्वित जल द्वारा अग्नि लगाने का शीघ्र पता लगाना। तो अग्नि कैसे लगाए इसका पता लगा के उसका संरक्षण करना। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय, ये सभी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। सरकार इसके लिए कदम उठाते रहती है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वह विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना हम लोगों की ज़रूरत है। हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देशों में कानून बना दिया गया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना, उनका व्यापार करना गैर कानूनी है। भारत में भी इस तरीके के कानून बनाए गए हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर के मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये देखिए चीतल का झुंड है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ नेशनल ट्रेड एंड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की उनके अनेक जातियों की सूची तैयार की है। और इस सूची में सभी पक्षियों और प्राणियों का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो भी इस सूची में आ जाते हैं उस पर प्रतिबंध लग जाता है। जैव मंडल निचय क्या है? यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे हाथियों का झुंड दिखाया गया। क्या आप जानते हैं कि CITES संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को पढ़ा। चैप्टर में हमने देखा कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इनका अपक्षय कैसे होता है, इसका विनाश कैसे होता है और इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। अब अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को आप बनाइए और अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है जो बीच में मैंने आपसे कहा था कि आप अपने दादा दादी, माता पिता या आसपास के कोई ऐसे व्यक्तियों के पास बैठिए और आप इस हिसाब से लिस्ट बनाइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कि क्या हो रहा है और नगरीय क्षेत्रों में क्या हो रहा है, जिसके आधार पे आप जब पूरा ये कंप्लीट टेबल बन जाएगा, तालिका बन जाएगी, तो आप इसका अध्ययन करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या परिवर्तन आए हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। धन्यवाद।